जहां पे इंडियन गवर्नमेंट 11 लाख करोड़ जो है वो यहाँ पे स्पेंड कर रही है फॉर द पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। उसके साथ साथ 500 गीगावाट का यहाँ पे टारगेट रखा गया है फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक। और उसके साथ साथ देखेंगे तो $15 बिलियन का यहाँ पे जो एफडीआई का इन्वेस्टमेंट आ रहा है इन इंडिया। ये सभी चीज़ें यहाँ पे डॉट अगर कनेक्ट करेंगे तो यही दिखाता है कि यहाँ पे पावर एंड ट्रांसफार्मर सेक्टर में बहुत बड़ा टेलविंड है। सो दोस्तों, इससे रिलेटेड एक बहुत बढ़िया कंपनी जिसके रिजल्ट बहुत बढ़िया कंटिन्यू आ रहा है, उस ट्रांसलेट लाइटिंग के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो दोस्तों, ये वो न्यूज़ यहाँ पे देखेंगे तो ट्रांसलेट लाइटिंग को यहाँ पे बहुत बड़ा मेगा ऑर्डर मिला है यहाँ पे 527 का यहाँ पे अफ्रीका अलॉन्ग विद STLS। मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल ऑर्डर बुक जो है वो हमें देखनी जरूरी है। यहाँ पे देखिए अभी जो है वो इनफ्लो कितना हुआ है, देखिए FY 2026 के लिए यहाँ पे इनफ्लो हुआ है 5637 करोड़। ये यहाँ पे फिगर ध्यान में रखिए, हम आगे बात करेंगे जब यहाँ पे ये क्यूमुलेटिव आएगा। उसके साथ साथ L1 पोजीशन मतलब क्या है, लोअर बिडर जो है उन्होंने जो बिड किए हुए सबसे लोअर बिडिंग जो है वो है अराउंड 2800 करोड़। यानी दोनों का मिला है तो अराउंड यहाँ पे निकल के आता है अराउंड कह सकते हैं हम यहाँ पे 8400 करोड़ तक यहाँ पे जो है वो निकल के आता है। यानी 8500 करोड़ के ऑर्डर ऐसे है यहाँ पे जो है वो इनफ्लो है और यहाँ पे इनफ्लो है प्लस यहाँ पे L1 बिडर है, दोनों को मिला के 8500 के यहाँ पे जो ऑर्डर आएंगे। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर लास्ट ईयर की बात की जाए ना, सॉरी लास्ट क्वार्टर की बात की जाए ना, तो ये इनफ्लो जो था 5800 से यहाँ पे 3740 करोड़ था। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे इनफ्लो में बहुत जो है वो बड़ी ग्रोथ आ रही है। उसके साथ साथ जब लास्ट क्वार्टर में देखा था 15,000 करोड़ का यहाँ पे जो है वो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर थे। अभी ये देखना होगा कि यहाँ पे क्वार्टर 3 के रिजल्ट लगने के बाद में अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर जो है वो कितने रहते हैं, बिकॉज आप क्या है इसमें से कुछ एग्जीक्यूट किए रहेंगे। लेकिन इनफ्लो में मेरा कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूसली यहाँ पे इनफ्लो जो है वो कंपनी का बढ़ रहा है। अगर किसी कंपनी का यहाँ पे इनफ्लो बढ़ता है तो वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कंपनी के रेवेन्यू की स्पीड जो है वो ज़्यादा तेजी से बढ़े। सो यही हमें ट्रैक करना है कि कंपनी का इनफ्लो जो है वो किस तेजी से बढ़ता है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, ये एक हाई ग्रोइंग कंपनी है। यहाँ पे अगर उसके रेवेन्यू की बात की जाए ना तो यहाँ पे रेवेन्यू देख सकते हैं, ठीक है 43% से यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है लास्ट क्वार्टर में। क्वार्टर 2 2025 की बात की जाए तो 1088 करोड़ का रेवेन्यू 1500 हुआ था। अभी अगर उसके साथ साथ ईबिटा मार्जिन देखेंगे, ईबिटा की बात करेंगे तो वो भी बहुत तेजी से बढ़ा है। देखिए 139 करोड़ का ईबिटा जो है वो अराउंड यहाँ पे 186 करोड़ हुआ है। और यहाँ पे ईबिटा मार्जिन्स की ग्रोथ अगर देखेंगे तो 34% से ईबिटा जो है बढ़ा है। और मार्जिन्स हमें सेम दिखाई देंगे, लेकिन उसमें अगर देखेंगे पैट में यहाँ पे पैट मार्जिन्स बढ़े। यहाँ पे पैट की बात की जाए तो 55 करोड़ का पैट 91 करोड़ हुआ और यहाँ पे 65% की ग्रोथ पैट में हुई है। हालांकि मार्जिन्स भी पैट के ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कंपनी को। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 5% से 5.8% की यहाँ पे जो है वो कंपनी के पैट मार्जिन चले गए। मतलब क्या है दोस्तों, रेवेन्यू जो है वो 43% से बढ़ा है और यहाँ पे जो पैट मार्जिन जो है या फिर पैट की ग्रोथ है वो 65% से है। यानी ये दर्शाता है कि कंपनी का जो है वो यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी ला रही है। उसके साथ साथ नए ऑर्डर भी यहाँ पे कंपनी जो है वो ला रही है। बिकॉज अब क्या है ना दोस्तों, पावर ग्रिड का भी अगर यहाँ पे कैपेक्स देखो तो वो भी बहुत है। मतलब गवर्नमेंट जो है वो बहुत बुलिश है। इसके पीछे के रीज़न अगर हम जानेंगे तो अभी हमने ट्रांसफर एंड रेक्टिफायर जो स्टॉक है उसके बारे में यहाँ पे देखा। क्या है ना, उसका मेनली मुझे लग रहा है कि रिन्यूएबल सेक्टर से यहाँ पे बहुत तेज़ी से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, उसके साथ साथ हाइड्रोजन एनर्जी हो गया। इन सभी से जो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, वहाँ से जनरेट करने से या जहाँ पे मेन कंज्यूमर है वहाँ तक शिफ्ट करने के लिए आपको बहुत सारे जो है वो यहाँ पे ट्रांसफार्मर बिठाने पड़ेंगे, आपको यहाँ पे जो है वो टावर्स बिठाने पड़ेंगे। और यही काम कर रही है हमारे यहाँ पे ट्रांसलेट एंड लाइटिंग। यहाँ पे देखिए पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें अगर अराउंड यहाँ पे 12 किलोवाट से यहाँ पे 765 किलोवाट तक है। उसके साथ साथ रेलवे में भी इनका काम है और पोल्स एंड लाइटिंग में भी यहाँ पे जो है वो कंपनी जो इमर्जिंग कर रही है। और ये इनका एक हाई ग्रोइंग वाला सेगमेंट है और हाई मार्जिन वाला सेगमेंट है। और कंपनी चाह रही है कि इसमें हम यहाँ पे कंटिन्यूसली
यहाँ पे ग्रो करे, एज वेल एज यहाँ पे सोलर ईपीसी का भी उनका एक सेगमेंट है। यानी ये ऑर्डर बुक आपको दिखेगी कि बहुत डाइवर्सिफाइड है। ऑर्डर बुक जैसे हमने देखा था कि कितना परसेंट मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का ही खेल है। 92% जो है वो यहाँ पे पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, रिमेनिंग जो है वो आपका यहाँ पे बाकी के जो इससे आता है। लेकिन धीरे धीरे बाकी का जो मैक्सिमम इससे अगर देखेंगे तो 4% जो है वो आपका यहाँ पे सिविल से आएगा, और पोल एंड लाइटिंग का निग्लिजिबल है, 1% है। लेकिन कंपनी इसका मार्केट शेयर जो है वो बढ़ाना चाह रही है। अभी अगर देखेंगे तो इनफ्लो जो है वो 3% का, मतलब कंपनी इंटेंशनली चाह रही है कि इसका मार्केट शेयर जो बढ़े। सो जल्दी इसके Q3 के रिजल्ट आएंगे, देखेंगे Q3 के रिजल्ट कैसे आते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ऑर्डर बुक में क्या चेंजेस आते हैं और रेवेन्यू की ग्रोथ कैसी होती है, मार्जिन में क्या चेंजेस होते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट के गाइडेंस क्या है। मैनेजमेंट गाइडेंस दिया है कि 25% से यहाँ पे ग्रो करेंगे, उस डायरेक्शन में यहाँ पे कैसे बैठते हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रैकिंग करने वाले हैं। बिकॉज अब मुझे लग रहा है कि पावर सेक्टर में टेलविंड है और उसके साथ साथ सेक्टर में हाई ग्रोथ प्लेयर कोई होगा तो ये ट्रांसलेट लाइटिंग है। क्या लगता है आपको, आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है क्या आपको लग रहा है कि ये एक हाई ग्रोइंग सेक्टर है? तो जरूर कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, बिकॉज ऑफ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।